Good morning, students of class 8, subject science. Today we will learn about storage, the important features of good storage structure. तो dear students, improvement of crops का ये एक मेन फैक्टर है जो क्रॉप्स की बेहतरी के लिए एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी क्रॉप्स तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद उसको एक गोडाउन में रखा जाता है जिसको स्टोरेज कहते हैं। व्हाट इज़ स्टोरेज? द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इन ए लार्ज गोडाउन इज़ कॉल्ड स्टोरेज। यानी कि अनाज को हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग यानी कटाई के बाद फसल की जब कटाई हो जाती है और उसके बाद उसको घास फूस से अनाज को अलग करके एक गोडाउन में रखा जाता है तो उसको स्टोरेज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब स्टोरेज के इम्पोर्टेंस फीचर्स क्या है, गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है उसके मेन फीचर्स ये हैं कि इट शुड बी इजी टू क्लीन, वो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाना चाहिए। इट शुड बी वाटर प्रूफ, और वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। इट शुड प्रोटेक्ट द ग्रेन्स अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और उसके अंदर जो ग्रेन्स हम रखते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में, यानी उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसके अंदर होगी तो ग्रेन जो है स्टोरेज जो स्टोर किया हुआ अनाज जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। इस करके इट शुड बी प्रोटेक्ट द ग्रेन्स अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसके टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में तब्दीली जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी नहीं बढ़नी चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट, इट शुड बी लोकेटेड एट कन्वीनियंट प्लेस सो दैट ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजली। तो हमारा जो गोडाउन जो है, स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ ट्रांसपोर्टेशन मींस फूड ग्रेन्स को आसानी के साथ रखा जा सके, जहाँ आसानी के साथ ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट, इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम rodents, रैट्स etc, और ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, बचा हुआ होना चाहिए। किससे? rodents मीन्स बड़े बड़े ऐसे चूहे जो अनाज को निकाल के अपने लिए होल्स में ले जाते हैं, उनसे, रैट्स से, और किसी भी तरह का जो भी इंसेक्ट या जानवर इसको नुकसान दे उससे बचा के रखना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम rodents एंड रैट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर ए रेगुलर चेकअप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल, और उसके अंदर ये बिल्कुल आसानी होनी चाहिए कि उसके अंदर रखा हुआ जो फूड मटेरियल जो वो आसानी के साथ उसे चेक किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, it should be convenient for the use of pesticides and also for the control of other microorganisms. Dear students, it should be convenient, और उसमें ये भी आसानी होनी चाहिए फॉर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, ताकि उसके अंदर पेस्टिसाइड जो है वो आसानी के साथ क्या कीजिए इस्तेमाल किए जा सकें। एंड आल्सो फॉर द कंट्रोल ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी पूरी तरह से काबू होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चंद मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं एक गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर के, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए।